चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। हमने क्वेश्चंस देख रहे थे, अपन क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। इंडिविजुअल की टैक्स रेट्स क्या होती है वो अपन ने चेक किया कि इंडिविजुअल की टैक्स रेट क्या होती है, रिबेट क्या होती है वो हमने देखा, और उसके बाद में रिलीफ क्या होती है ये भी हमने देखा, रिलीफ कब एप्लीकेबल होती है ये भी अपन ने देखा, और इस तरह से कुछ बातें हमने देखी और हम आगे बढ़े। अब कुछ क्वेश्चंस दिए थे उसको हम डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशंस को एक बार डिस्कस करेंगे। मैं सॉल्यूशंस अपन मैच करेंगे, वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैच करेंगे, होता है तो ठीक है, नहीं तो हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 1, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था अपना। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2, राइट। अच्छा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, जरा मैच करें क्वेश्चन नंबर 2 का। फर्स्ट का आंसर क्या था आपका? टैक्स लायबिलिटी आपकी आ रही है कि नहीं आ रही है? योर 2,73,000 आ रहा है? हाँ जी सर, हमने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं लगाया। हाँ, तब लगा लेना ना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा लेना। अगर आपने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं लगाया है तो 262,500 आएगा। नहीं, उसमें ऐड करना पड़ेगा। सही तो ऐड करने के बाद आएगा, ये सही नहीं, ये आपका मैच हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद में इसके अलग अलग ऑप्शंस थे। आई थिंक सेकंड ऑप्शन में आपका अगेन ये आ रहा है। हाँ सर, क्लियर? हाँ जी। थर्ड सेम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, हाँ कोई सेम नहीं सर, सेवन, 8, 9, 10, 11। ये कर रहे हो नहीं? कर रहे हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, हाँ जी, 12। और इस तरह आपका कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी बेसिक क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट होता है। ओके, कहां डिफरेंस आए थे? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो मिस्टर एक्स रेजिडेंट है, उसकी टोटल इनकम कितनी है? 50,05,000। अच्छा, रेजिडेंट है साहब ये, और उसकी टोटल इनकम है 50,05,000। इसका मतलब यहां पे सरचार्ज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और मार्जिनल इनकम बढ़ रही है तो आपका क्या हो जाएगा? रिलीफ का कॉन्सेप्ट, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट भी आएगा। क्लियर है यहां पे? हाँ जी। सो अब अगर यहां पे देखें किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, ये किया आपने, तो इसमें कैसे करते हैं? जैसे सपोज कीजिएगा कि आप यहां पे पहले टैक्स निकालेंगे, किस पे निकालेंगे? ऑन 50,05,000 पे टैक्स अपने को निकालना है, 50,05,000 पे। ये देखिए टैक्स आ गया है आपका ऑन, ये देखिए ये आपकी टोटल इनकम है, ये आपकी टोटल इनकम है, और इस टोटल इनकम पे टैक्स ऑन रुपीज दिस एट स्लैब रेट, डायरेक्ट हमने टैक्स निकाल लिया। कितना आया? 13,14,000। क्लियर? अब इस पे चूंकि ये 50 लाख से ऊपर है तो क्या लगेगा?
सरचार्ज लगेगा। क्या लगेगा? सरचार्ज। सरचार्ज कितना परसेंट? 10%। तो ये देखिए, ये यहां पे इसका सरचार्ज आ गया। अगर आपको पता चल रहा हो, ये इसका टोटल है, ये इसका सरचार्ज आ गया। तो ये जो अमाउंट आया हमारा, ये अमाउंट जो आया, दिस इज, ये क्या आ गया? ये आ गया टैक्स बिफोर मार्जिनल रिलीफ। क्या आ गया? ये टैक्स बिफोर मार्जिनल रिलीफ। बात समझ में आती कि नहीं आती है? क्लियर? अब चूंकि हमको पता है, क्या पता है कि इस पे मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, तो मार्जिनल रिलीफ का कंप्यूटेशन हमें करना पड़ेगा। समझ में आ गया? मार्जिनल रिलीफ का कंप्यूटेशन कैसे करते हैं? तो जिस मार्जिन पे आपकी इनकम है, यहां पे कौन से वाले मार्जिन पे आपकी इनकम है? 50 लाख वाले मार्जिन पे आपकी इनकम है। समझ में आ रहा है? तो वो क्या करेंगे हम लोग? वो क्या करेंगे? किया ही नहीं। वो क्या करेंगे हम लोग? यहां पे उसको हम क्या करेंगे? 50 लाख पे कितना टैक्स होता है वो हम कंप्यूट करेंगे। बात समझ में आती है? जो आपकी इनकम है, यानी देखिएगा, आपकी इनकम सपोज ये 0 से 50 सरचार्ज लगता है क्या? नहीं। 50 से 100 सरचार्ज लगता है क्या? हाँ जी। 100 से 200 सरचार्ज लगता है क्या? हाँ जी। 200 से 500 सरचार्ज लगता है क्या? हाँ जी। और इससे ऊपर भी सरचार्ज। क्लियर? तो अब आपको ये देखना है कि हम किस मार्जिन पे हैं। तो यहां पे कौन से वाले मार्जिन पे है? यहां पे, इस मार्जिन पे। समझ में आ रहा है? हमारी इनकम किस ब्रैकेट में आ रही है, किस मार्जिन के आसपास आ रही है? तो हमारी इनकम इस मार्जिन के आसपास आ रही है। तो यहां पे हम देखेंगे कि आपने नॉर्मल टैक्स तो कंप्यूट कर लिया। नॉर्मल टैक्स कितना है आपका? 14,45,400 टैक्स प्लस 10% सरचार्ज। समझ में आ रहा है ये चीज? अब यहां पे क्या चेक करेंगे साहब? यहां पे चेक करेंगे कि हमें रिबेट कितना मिलना, सॉरी, रिलीफ कितना मिलना है। रिलीफ कितना मिलना है? तो रिलीफ मिलने के लिए आपको क्या कंप्यूट करना पड़ेगा? रिलीफ मिलने के लिए सबसे पहले कंप्यूट करना पड़ेगा जस्ट प्रीसीडिंग जो आपकी मार्जिन है उस पर टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा। ठीक है? तो 50 लाख पे टैक्स कंप्यूट करते हैं और हमें इस पे टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा, और हमें जो हमारी क्या है, एक्चुअल इनकम है, उस पे टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा। दो टैक्स चाहिएंगे हमको। बात समझ में आ रही है? एक्चुअल इनकम कितनी है? 50,05,000, उस पे टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा। और जस्ट प्रीसीडिंग मार्जिन कितना है? 50 लाख, उस पे टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? तो जो एक्चुअल इनकम है उस पे तो हम ऑलरेडी टैक्स कैलकुलेट कर चुके हैं ना, तो इस पे वापस करने की आवश्यकता नहीं है। आया? समझ में आया? तो टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम कितना है? 14,45,400। क्लियर? अब टैक्स ऑन 50 लाख निकाल के बताओ। 13,12,000। क्यों? उसमें सरचार्ज लगेगा ना? क्या नहीं लगेगा? सरचार्ज नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए, ये अब हम वर्किंग नोट बना रहे हैं। ये 50,05,000 का टैक्स, ये समझ में आया आपको? ये तो ऑलरेडी हमने निकाला है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, ये 50 लाख पे टैक्स समझ में आया कि नहीं आया आपको? क्लियर है? ये 50 लाख पे टैक्स समझ में आया? पहले बताओ, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई आपको? फिर हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 1,32,900 इट कम्स। ये देखेगा, ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ये? हाँ जी, ईशानी समझ में आया ये? हाँ जी, नया नाम हो गया तेरा। ये 1,32,900। होप यू अंडरस्टूड। ये समझ में आया होगा। ये हमने समझ में आया आपको? हमने वापस कह देते हैं कैसे किया हमने। हमारी जो एक्चुअल, देखिएगा, मार्जिनल रिलीफ कब मिलता है? जब आपका इनकम कोई सरचार्ज वाले बॉर्डर को क्या करता है? जस्ट क्रॉस करता है, उसके मार्जिन पे ही है। तो हमने देखा, तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी एक्चुअल इनकम है उस एक्चुअल इनकम पे आपने टैक्स निकाल लो। निकाल लिया साहब। उससे जस्ट पहले वाला जो आपका मार्जिन है उस पे टैक्स निकाल लो। निकाल लिया साहब। वो कितना है आपका? 13,12,500 ये आ गया। इन दोनों का डिफरेंस ये आपको क्या आया? 1,32,900। क्लियर है ये? इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल। इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंटल टैक्स। समझ में आती बात? तो ये अगर बात कहूं, दैट इज माय इंक्रीज इन टैक्स। अगर मैं बात कहता हूं इंक्रीज इन टैक्स कितना आ गया आपके पास में? 1,32,900। समझ में आया?
इसको हम कंपेयर करेंगे, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे? इंक्रीज इन द इनकम, इंक्रीज इन द इनकम। तो इनकम की बात कहूं तो यहां पे, अब इनकम की बात कहें तो यहां पे मुझे बताइए इंक्रीज इन द इनकम कितनी है मेरी? देखिए 50 लाख 5,000 माइनस 50 लाख, तो इंक्रीज इन इनकम कितनी है बेटा? 5,000। कितनी है? 5,000। तो मैंने दो चीजें कंप्यूट कर लिया, ये कंप्यूट हो गया और ये कंप्यूट हो गया। आ गया समझ में? आई हैव कंप्यूटेड दिस वन, आई हैव कंप्यूटेड दिस वन। पहले बताओ इन दो में किसी को कोई डाउट हो तो पूछे। समझ में आता है चीज? नाउ अब हमको क्या करना है? अब नाउ व्हाट टू डू? पहले बताओ यहां तक क्लियर है? रिलीफ के लिए हमने क्या किया? रिलीफ के लिए हमने क्या किया भैया? हमने कैलकुलेशन किया। क्या कैलकुलेशन किया? पहला कैलकुलेशन क्या हुआ? मैंने अपना नॉर्मल टैक्स पे, सॉरी नॉर्मल इनकम पे मैंने नॉर्मल टैक्स कंप्यूट किया। फिर उसका जस्ट प्रीसीडिंग मार्जिनल जो मेरा इनकम है उस पे मैंने टैक्स कंप्यूट किया, और उन दोनों का मैंने क्या निकाल लिया? डिफरेंस निकाल लिया। दैट इज इंक्रीज इन द टैक्स, इंक्रीमेंटल टैक्स। पहले बात समझ में आया आपको? ये फिर यह है इंक्रीमेंटल इन द टैक्स। सेकंड मैंने क्या किया? मेरा जो इनकम है उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है उसका मैंने डिफरेंस निकाल लिया। तो मेरा एक्चुअल इनकम और मार्जिनल इनकम का मतलब जस्ट प्रीसीडिंग मार्जिन इनकम का मतलब क्या होता है? जस्ट प्रीसीडिंग लिमिट वाला इनकम 50 लाख, मैंने इसका डिफरेंस निकाल लिया। कितना है? 5,000। तो मुझे दो डिफरेंस मिल गए। ये टैक्स में डिफरेंस मिल गया, ये क्या है आपका? ये टैक्स का डिफरेंस है, और ये इनकम का डिफरेंस है। समझ में आया चीज? क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट? तो मार्जिनल रिलीफ निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इंक्रीमेंटल टैक्स चाहिएगा और इंक्रीमेंटल इनकम चाहिएगी। ये दोनों मैंने निकाल लिया। क्लियर? अब जो इन दोनों में से कम है, अच्छा यहां तक पहले बताइए, यहां तक समझ में आता है? अब यहां पे ये दोनों चीजें आ गई। अब मुझे मार्जिनल रिलीफ मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो मार्जिनल रिलीफ कब मिलती है? जब आपका इंक्रीमेंटल इनकम कम होता है। किससे? इंक्रीमेंटल टैक्स से। हमने कल लिखा था एक, वो समझ में आया आपका? इंक्रीमेंटल इनकम इज लेस देन योर इंक्रीमेंटल टैक्स। तो आपको क्या मिलता है? मार्जिनल रिलीफ मिलता है। बात समझ में आती है यहां तक? क्लियर है? अच्छा, अब मार्जिनल रिलीफ मिलेगा कितना? आप बताइए। इसमें इन दोनों में से जो भी है, इन दोनों में से जो कम होता है उतना हम टैक्स पे कर सकते हैं। इन दोनों में से हम जो कम होता है उतना कम क्या कर सकते हैं? टैक्स पे कर सकते हैं। क्लियर है ना? पहले बताओ यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। फॉर कैलकुलेशन ऑफ द मार्जिनल रिलीफ, फर्स्ट स्टेप लिख लो एक बार, कुछ स्टेप लिखो। स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ लिख लेना, आ गया तो। Steps for computation of marginal relief. Step 1, calculation of incremental tax. Calculation of incremental tax. Step 2, calculation of incremental income. Calculation of incremental income. फिर नीचे नोट लिखें या स्टेप 3। हाँ नोट लगा दो, नोट लिखो। चलो स्टेप 3 नोट लिख लो। इफ incremental income, ब्रैकेट में स्टेप 2, is less than incremental tax, ब्रैकेट में लिख दें स्टेप नंबर 1, क्या हुआ? फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 1। जय हो, सही आ रही है? ठीक है, ब्रैकेट में लिख दे, स्टेप 1 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज।
हाँ जी, then only marginal relief will be available. Then only marginal relief will be available. Now step number 3. Step number 3, marginal relief. Marginal relief, calculation of marginal relief या marginal relief. देखिए MR इक्वल्स टू, MR का मतलब मार्जिनल रिलीफ इक्वल्स टू इंक्रीमेंटल टैक्स माइनस इंक्रीमेंटल इनकम माइनस इंक्रीमेंटल इनकम. बात समझ में आई? ये आपका एक प्रोसेस है, ये आपका एक पूरा एक प्रोसेस है, सिस्टम है जो कल हमने डिस्कस किया था. मुझे कल ये लिखवा देना चाहिए था, लेकिन मैं सोचा आप समझ गए होंगे तो आज मैंने वापस आपको लिखवा दिया. समझ में आता है? अच्छा, और यू हम देखें, क्वेश्चन देखिए कैसे समझ सकते हैं कि अगर 51,96,000 के आसपास की इनकम है तो आपको मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन, नहीं 50 लाख, हाँ जी 50 कितना था, 51 था कितना, 51,96,000 के आसपास की जो इनकम है उस पर आपको मतलब थोड़ा बहुत हमें वो कल कैसा आइडिया लगता है वो हमने देख लिया. तो अब देखिए हमने इंक्रीमेंटल टैक्स निकाला, इंक्रीमेंटल इनकम निकाली. क्लियर है? अच्छा, अब ये निकालने के बाद थोड़ा शांत हो जाएंगे, देखेंगे एमआर मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो एमआर मिलेगा, क्यों? क्योंकि आपका टैक्स क्या है, कम है, और इनकम इंक्रीमेंटल इनकम क्या है, कम है, और इंक्रीमेंटल टैक्स क्या है, ज्यादा है. आ गया? अब कितना मिलेगा? तो डिफरेंस बिटवीन दीज टू, तो दीज टू का डिफरेंस कितना है, 132,900 माइनस 5,000. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, दैट इज 127,900. गुड, दैट इज 127,900 is your marginal relief. Hope you understood, समझ में आया होगा. क्लियर है ये? सो अब यहां पे अब हम टैक्स बिफोर मार्जिनल रिलीफ हमने कंप्यूट कर दिया, उसके बाद में मार्जिनल रिलीफ का हमने कैलकुलेशन किया. तो मार्जिनल रिलीफ कितना आ गया आपके पास में, 127,900 आया. इस 127,900 को मैंने यहां से लेस कर दिया. ये आपका वर्किंग नोट, आप चाहें तो नीचे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और चाहे तो यहां भी ठोक सकते हैं. यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताएं. चले आगे. हाँ जी, अब मार्जिनल रिलीफ को क्या ऐड करेंगे या लेस करेंगे? लेस करेंगे भैया, रिलीफ मिल रहा है. हाँ जी, तो 14,45,400 में से हमने कितना लेस कर दिया, 1,27,900. इसमें से ये हमने लेस कर दिया. तो पीछे जो आया ये हमारा टैक्स आया, टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ. इसको हम क्या बोलेंगे, टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ. टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ. क्लियर? अब इसमें ऐड क्या कर देंगे हम, हायर एजुकेशन सेस, HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. समझ में आ रहा है आपको, HEC. तो ये ऐड कर देंगे. तो ये जैसे ही ऐड करते हैं बेटा, ये हमारा ये दिस इज, और ये हमारा एक्चुअल में क्या आ जाता है, टैक्स आ जाता है. क्लियर है? किसके सही हुआ एकदम, 1 2 3 4 5 तेरे नहीं हुआ. हाँ जी, कहाँ गड़बड़, चलिए चलिएगा. तूने तो किए ही नहीं होंगे, क्यों नहीं किया क्वेश्चन? हाँ, कल क्या, अरे भाई क्वेश्चंस क्यों नहीं किए? अब ये भी नहीं कह सकता नोट्स में PDF होगा. हाँ, फिर मतलब क्या है, इसी नवंबर में देना है या वापस अगले नवंबर में देना है? तब क्वेश्चंस करो भाई. और अगर आप बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो मतलब क्या है, ये बहुत वैल्यूएबल चैप्टर है. और इसमें यूं सब समझ में आएगा, लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठेंगे ना तब वहां पे दिक्कत आएगी. ऊपरा ऊपरी लगेगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन जब अंदर जाओगे ना बेटा, क्वेश्चन कर भाई. कल दिखाएगा मेरे क्वेश्चन करके सारे. हाँ जी. सो इसका सेकंड पॉइंट का टैक्स देख लीजिएगा. ये आ रहा है आपका 15,70,140 आ रहा है. हाँ जी,
तो इसमें से कैसे मिलेगा सर? एनआरआई है सर। क्या और सर 52 लाख इनकम में से सरचार्ज और रिलीफ कैसे मिल सकता है? रिलीफ है का बस हो गया, चलिए कोई बात नहीं, होता है। और रिलीफ जो है वो सबके लिए अवेलेबल है, रिलीफ सबके लिए अवेलेबल है, ध्यान दें। हाँ जी, अरे भैया सीधी सी बात है, किसी से भी तुम उससे ज्यादा, वैसे भी तुम ले रहे हो क्या, सेस के रूप में कुछ ज्यादा ले रहे हो, तो साला उससे ज्यादा क्या ले लोगे यार तुम्हारा। तो रिबेट जो ओनली किसके लिए है, रेजिडेंट के लिए, लेकिन रिलीफ सबके लिए अवेलेबल है। हाँ जी, थर्ड चेक करें साहब। अब थर्ड में आपका मार्जिनल रिलीफ भी है, सब कुछ है। मार्जिनल रिलीफ आ रहा है। हाँ जी, सर इसमें रिलीफ कितने मिलेगी सर? उनका ना ड्यूटी तो निकाल सकते हैं कैसे कि सर वो जो जितना है ना, जो 50 लाख का टैक्स बनता है उसमें सर डिफरेंस ऑफ इनकम जितने से बड़ी वो जोड़ दो, जो जिस पे हमने टैक्स निकाला सीधा काटा तो सीधी रिलीफ बता देगा ना। मेरा इनकम में एक्स्ट्रा में अपने 50 लाख की स्लैब में जोड़ेंगे बाद फाइनल टैक्स हो जाएगा। जैसे इसमें 13,500 था, 5,000 से बड़ी 5,000 जोड़ दो 13,500 तो फाइनल अमाउंट आ जाएगा टैक्स का। और फिर ना 13,500 का उसमें कुछ रहेगा, झूल रहेगा, अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें दैट इज फॉर द दिस वन, किसके लिए, एमसीक्यू के लिए, बट आपको प्रेजेंट तो ऐसे करना पड़ेगा ना। हाँ जी, आ गया, समझ में आ गया। वो सर सरचार्ज हम उस पे ऐड ही नहीं किया 100 लाख में तो सर। हाँ तो अब मैं क्या करूँ, 100 लाख पे ऐड नहीं करना, 100 लाख से ऊपर पे ऐड करना है। सर आपने कर रखा है उसको किसमें, 10%। अरे हाँ 100 लाख सर तो वो ऐड होगा ना सर। यस यस, हमें लगा सर वन मार्जिन तो करना नहीं पड़ेगा 100 लाख। नहीं ठीक है। अभी समझ में आ गया। हाँ मतलब 100 लाख पे आपका 10% लगेगा और 100 लाख से ऊपर होगा तो आपका 15% लगेगा। जाएगा, चलिए। सो इसका फाइनल आंसर आपका, वैसे नए नोट्स में आंसर्स दिए हुए हैं, है ना। हाँ जी, सर मतलब ही नहीं डिस्कस करने का, तब मैं ऐड करना ही भूल गया सर। क्या, तो अब चलिए, किसी को डाउट है क्या किसी क्वेश्चन में? कोई डाउट नहीं है, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट, आज एक नई इनकम पे टैक्स निकालेंगे यार। हाँ जी साहब, तो हमने देखा, देखिए अभी की जो भी इनकम है, बंद करना है क्या, अभी जो भी इनकम है उस इनकम को बोलते हैं नॉर्मल इनकम। क्या बोलते हैं, नॉर्मल इनकम। और नॉर्मल इनकम पे नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से हमने, यानी स्लैब के हिसाब से हमने टैक्स कैलकुलेट करना सीखा। प्रभु बताइए, यहां तक किसी को समस्या हो तो उसकी समस्या का पहले निवारण करें। क्लियर है ये? तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि किस तरह, अभी तक हमने क्या सीखा कैलकुलेशन पार्ट में, कि किस तरह जीटीआई निकाली जाती है, किस तरह टीआई निकाली जाती है, टीआई पे किस तरह से टैक्स निकाला जाता है। तो टैक्स निकालने के बाद में उस पर सरचार्ज कब लगाया जाएगा, कब नहीं लगाया जाएगा, और उसके बाद में मार्जिनल रिलीफ को कैसे कंप्यूट किया जाएगा, और फिर उसके बाद में सेस कितना लगाया जाएगा। ये हमने, यहां तक की बातें हमने देख ली है। इसको अभी तक की जो भी इनकम पे जो भी हमने टैक्स लगाया है वो नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से लगाया है, जिसको आगे मैं बोलूंगा एनटीआर। क्या बोलूंगा मैं, एनटीआर। ये एनटीआर वाली इनकम है। एनटीआर वाली इनकम का मतलब क्या हो गया, इस पे नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा, इस पे स्लैब रेट लगेगा। मेरी बात समझ में आती साहब आपको? मेरे यार इस पे तो एनटीआर के हिसाब से टैक्स लगा लो। एनटीआर के हिसाब से टैक्स का मतलब क्या होता है, नॉर्मल स्लैब के हिसाब से रेट लगा लो। जहां भी स्लैब है वहां पे वही अपना 2.5 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख वाला वो स्लैब है। समझ में आता है? अब कुछ स्पेशल इनकम है साहब। अच्छा, ये जो स्लैब रेट दे रखी है, ये स्लैब रेट किस पे दे रखी, कहां पे दे रखी है बताओ?
फाइनेंस एक्ट में बेबी, फाइनेंस एक्ट में। हाँ जी, अब इनकम टैक्स भी आया, कुछ रेट लेके आया, बोला आओ मैं भी कुछ रेट देता हूं। तो इनकम टैक्स एक्ट भी कुछ रेट देता है, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल रेट्स। क्या बोलते हैं? स्पेशल रेट्स। समझ में आता है? तो यहां पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैजुअल इनकम पे किस तरह से टैक्सेबिलिटी होती है। क्लियर? कैजुअल इनकम, तो हेडिंग डालेंगे टैक्सेबिलिटी ऑन कैजुअल इनकम। हाँ जी, हेडिंग डालेंगे आप टैक्सेबिलिटी ऑन कैजुअल इनकम। अब एक चीज बताओ यार, ये कैजुअल इनकम होती क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कैजुअल इनकम? कैजुअल का मतलब क्या होता है? कभी कभार। कैजुअल वियर्स, फॉर्मल्स बोलते हैं ना, कभी कभार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैजुअल। यानी ऐसी इनकम जो रेगुलर नहीं है, अनसर्टेन है, कभी हो भी सकती कभी नहीं भी हो सकती। किस्मत में है तो इनकम हो जाएगी, किस्मत में नहीं है तो वह इनकम नहीं होगी। अनसर्टेनिटी के साथ में हम कुछ काम करते हैं और वह इनकम में तब्दील हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? कैजुअल इनकम। हमने तुक्का लगाया, सही लग गया, हमने तुक्का लगाया, भिड़ गया, कैजुअल इनकम। मन में था कि माइट भी हो सकता और नहीं, यूं तो कोई भी काम करो मन में ये होता है, लेकिन मैंने कहा तुमने सट्टा खेला, या सट्टा सपोज कीजिएगा तुमने लॉटरी ली, अच्छा, और एक तुमने अपना 10 लाख रुपए लॉटरी में इन्वेस्ट किए, मान लेते हैं, और किसी ने 10 लाख रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए। सर रिस्क तो दोनों में है ना। कोई कह देगा, कोई प्रभु ये आके कह देगा कि रिस्क तो आत्मन, रिस्क तो दोनों में है ना, तो दोनों ही क्या है? कैजुअल इनकम है। बताओ दोनों कैजुअल इनकम होगी क्या? कौन सी इनकम कैजुअल इनकम होगी? लॉटरी वाली। यानी उसमें तो पता ही नहीं है, या तो तू तिर जाएगा या पूरा डूब जाएगा। ठीक है, पत्ते खेल ले। साहब बैठे हैं चंडाल चौकड़ी, हाँ जी सर रिस्क तो, अब मैं बिजनेस करूंगा तो भी तो रिस्क है सर, तो इच्छा यही रिस्क ले लूँ ना सर, आधे घंटे में सब सही सेट हो जाएगा मामला। हाँ जी, कैसी इनकम? कौन सी इनकम? केबीसी। कैसी इनकम? हाँ जी, अब तैयारी लगे हो, पढ़े हो कि केबीसी पढ़ रहे हैं, आजकल केबीसी किताबें आती है कि हाँ उसमें उसकी भी तैयारी होती है। ओके हाँ सर मेरा नाम लग गया, वो है। अच्छा, केबीसी में आपका नाम आ गया, चलो आपका सिलेक्शन हो गया, आप वहां पे फास्टेस्ट फिंगर खेल रहे हैं, लेकिन वो वहीं तक रह गए। बताओ कैसी इनकम? है ही नहीं, कोई इनकम है ही नहीं। अच्छा, वहां पे सीट पे बैठ गए, कैसी इनकम? हुई नहीं। समझ में आ रहा है? एक सवाल जीत गए। एक सवाल जीतते कोई इनकम नहीं होती, 10,000 तक जितना होता मेरे हिसाब से। समझ में आ रही है बात ना? तो वहां से भी जो इनकम आएगी, बताओ कैसे इनकम? कैजुअल इनकम। अरे नॉलेज यूज करो, चाहे कुछ जो अनसर्टेनिटी है या नहीं है, फुल ऑफ अनसर्टेनिटी है या नहीं है, तब फिर जहां पे फुल ऑफ अनसर्टेनिटी है और फिर भी तुम्हें इनकम हो जाती है, कैजुअल इनकम। सिंपल फंडा। समझ में आ रही है बात? क्लियर? हाँ जी, होप यू अंडरस्टूड। अच्छा, आपका बिजनेस है सट्टा खेलने का। सट्टा खेलने का मतलब सट्टे बोले तो ये बुक ये बिटकॉइन में लगा दिया, उसमें लगा दिया ना, एमसीडीएक्स ने, एनसीडीएक्स ने, दा। हाँ जी, बताओ ये क्या है? ये लेकिन ये कैजुअल इनकम नहीं है। ध्यान दें, ध्यान दें, अगर किसी कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं आप, उसके अंदर स्पेकुलेशन खेल रहे हैं, तो वो आपकी बिजनेस इनकम का पार्ट बन जाएगी, वो आपके सट्टे का, वो आपका किसका पार्ट नहीं बनेगी? कैजुअल इनकम। साहब सट्टा लगाया, बारिश होगी नहीं होगी बता? हाँ, वो गई, मुड़ के देखेगी नहीं देखेगी बता? 50-50 की। समझ में आया? समझ में आ रहा है ये चीज? ये क्या इनकम है आपकी? कैजुअल इनकम। बाय द वे हो तो क्लियर है? समझ में आता है चीज? तो कैजुअल इनकम इट मींस फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। फुल ऑफ अनसर्टेनिटी के साथ में हमने
सर पे कफन बांध लिया यारो, मौत से क्या डरना। अगर ऐसी वाली बात के साथ में कुछ इनकम कैलकुलेट करना, इनकम अर्न करने जा रहे हैं तो वो क्या है, कैजुअल इनकम। समझ में आ गया चीज, क्लियर है? हाँ जी, तो कैजुअल इनकम का मीनिंग समझ में आया आपको? अच्छा, अब ये कौन से ये इनकम हुई, तो आपके पास में कैजुअल इनकम का कोई हेड है क्या? नहीं। पहला हेड किसका है? दूसरा, तीसरा, तो तीसरे में आएगा नहीं, चौथा, पांचवा, देखिए इसमें आएगा। तो सबसे पहली बात कि जो आपका कैश हेडिंग क्या है अपना, टैक्सेबिलिटी ऑन कैजुअल इनकम। फर्स्ट पॉइंट, कौन से सोर्स में इसको टैक्सेबिलिटी आएगी? हाँ जी, तो सोर्स कौन सा है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। दूसरा, चलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ गए, हमने लिख लिया, 5 हेड के अंदर आ गए। अब लेस क्या करते हैं हम? डिडक्शन। पहले इसको कहां पे ऐड कर दिया हमने? ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड कर दिया। यही होता है ना हमारा, 5 हेड की इनकम है तो ग्रॉस टोटल इनकम हो गया। अब इसके अगेंस्ट, अब सपोज कीजिएगा लॉटरी लग गई, ठीक है, लॉटरी लग गई, 50 लाख की लॉटरी लग गई। अब मैंने क्या किया, उसमें से कुछ पैसा मैंने LIC में डाल दिया, मतलब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने भर दिया, कुछ मैंने मेडिक्लेम ले लिया, कुछ मैंने इंश्योरेंस करवा, मतलब कुछ मिला के 80C कुछ होता है, क्या होता है अपना? डिडक्शन। गवर्नमेंट के कहे अनुसार कुछ खर्चा मैंने, खर्चा पानी मैंने वहां पर भी कर दिया, तो इसका डिडक्शन तो मिलना चाहिए। गवर्नमेंट कहती है कि बालक ये तेरी आकस्मिक आय है, ये तेरी आकस्मिक का मतलब अचानक होने वाली आय है, कैजुअल इनकम है, तो कैजुअल इनकम से फॉर्मल एक्सपेंस कर रही है। नहीं आया समझ में? अरे बाबू समझ में आया? कैजुअल इनकम का मतलब तो समझ में आया। तो कैजुअल इनकम से आप क्या कर रहे हो? कैजुअल इनकम जब भी आपके पास में प्राप्त होती है, इसके अगेंस्ट में किसी भी तरह का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता। समझ में आती है बात? किसी भी तरह का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे चैप्टर, अगर मैं बात करूं चैप्टर 6A डिडक्शन, चैप्टर 6A डिडक्शन का मतलब क्या हो गया भैया? हाँ जी, 80C से लेके 80U नॉट अवेलेबल। समझ में आया साहब? इसका अवेलेबिलिटी नहीं है। क्लियर? तो फिर सर ये क्या बाद में ऐड होगी? अच्छा, क्या ऐड होगी? मतलब जैसे सैलरी है, PG, तो अरे एक मिनट, मैं सब बताऊंगा, आप इतना आगे दौड़े ही ना। अभी तो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? बस ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट मान लेते हैं कि किसी की सिर्फ कैजुअल इनकम है, किसी के पास में क्या है? सिर्फ कैजुअल इनकम है। क्या है? कैजुअल इनकम है। तो 5 लाख की कैजुअल इनकम, कितने की कैजुअल इनकम? या 6 लाख की कैजुअल इनकम, 6 लाख की कैजुअल इनकम। 80C में उसने डिडक्शन दिया था 1 लाख का, तो अब कितना बच गया? होगा ही नहीं, वो 6 लाख का 6 लाख ही रहेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? नहीं आया समझ में? अरे हाँ या ना बोलना, क्या कह रही है? पूछ से। अरे यार, हाँ जी, अब सही में नहीं समझ में आया मेरे को। आया तेरे को? आया? मेरे को नहीं आया। तू क्या कह रही है? हाँ अब देखिए, मिस अंडरस्टैंडिंग, मिस को अंडरस्टैंड करना। आइए खैर हाँ जी, तो अब देखो, अगर किसी की कैजुअल इनकम है, मान लेते हैं किसी की कैजुअल इनकम है, लॉटेस इनकम हो गई है 7 लाख की, ठीक है? कितने की इनकम हो गई है? 7 लाख की।
उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, LIC में इन्वेस्ट कर दिया है। जिससे पूछो वही बोलेगा, बाकी सब शांत रहेंगे। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, बाकी सब लोग शांत रहेंगे, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। हाँ जी, उसमें से मैंने क्या किया, 80C है जैसे इन्वेस्टमेंट कर दिया कहीं पे, गवर्नमेंट के कहीं अनुसार मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो इसमें से मुझे, तू बताएगी, इसमें से मुझे 2 लाख क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? 7 लाख की क्या है तेरी कैजुअल इनकम। कैसी इनकम है? कैजुअल इनकम है, लॉटरी की इनकम है, ये है लॉटरी की इनकम। और ये आपने 80C का बेनिफिट आपको मिलना है, ठीक है, 80C का बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, ये आपने मिला दिया। 7 लाख में से 2 लाख चला गया, ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, इस इनकम को क्या बोलेंगे हम? हाँ, कैजुअल इनकम तो है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या बोलेंगे? ये एक ही इनकम है ना, ग्रॉस टोटल इनकम। माइनस 2 लाख हमने क्या किया, 80C का डिडक्शन ले लिया। 2 लाख क्या किया हमने, 80C का डिडक्शन ले लिया। हाँ जी, तो मैंने ग्रॉस टोटल इनकम में से मैंने क्या लेस कर दिया, डिडक्शन लेस कर दिया। तो बता अब क्या आएगा? वेरी गुड, टोटल इनकम। आइए, अरे बस, हाँ बेटा, टोटल इनकम कितना आएगा? वो बच्चे गजब समझ में आया। मैंने कहा क्या समझी है? डिडक्शन भाई, ये देख बेटा, ए बेटा देख ले, देख बेटा देख, चैप्टर 6 है डिडक्शन, 80C से 80। अब देख यहां पे नॉट अवेलेबल। प्रभु कृपा मुझ पे बनाए रखें। हाँ जी, वो गजब समझ आया यार, मैंने कहा गजब। और कहेगी कहां पड़ा टैक्स, कहां पड़ा? ओ वहां गई भविष्य बहु हो रहा है, और जा। प्रभु मतलब गजब बेटा। अगर मैं कहूं यहां पे ये सारी बातें होगी नहीं, कैजुअल इनकम के अगेंस्ट में बेटा किसी तरह का कोई भी डिडक्शन मिलता ही नहीं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, टोटल इनकम कितनी होगी आपकी? 7 लाख की रहेगी। आ गया समझ में? हाँ, तेरे भी 5 लाख है क्या? हाँ भाई साहब, हाँ जी, आइए अब हम बात करें। अब मैं एक और चीज बोलूंगा, प्रभु आपको समझाए। अब देखिए, मान लेते हैं 7 लाख की इनकम थी। कितने की इनकम थी? 7 लाख की इनकम थी, और कोई इनकम भी नहीं है साहब आपकी, ठीक है। इस पे टैक्स लगता है, इस पे क्या लगता है? टैक्स लगता है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स लगता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब क्या? अगर नॉर्मल इनकम होती तो हम स्लैब लगाते कि फर्स्ट 2,50,000 पे क्या है आपका? निल है। फर्स्ट 2,50,000 पे क्या है? निल है। बेबी क्या है? निल है। हाँ जी, तो यहां पे जो फर्स्ट 2,50,000 है ना, उसको कहते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। क्या कहते हैं बेटा? बेसिक एग्जेम्पशन, बोल बोल बोल, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे कैजुअल इनकम के अगेंस्ट में कोई भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती, स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स लगता है। समझ में आ गया? तो अब यहां पे कहेंगे प्रभु, यहां पे क्या कहेंगे हम? यहां पे नो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज अवेलेबल। यानी वो 250 का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? नहीं आया तेरे को? नहीं आया, थैंक यू। क्या 240 होगा? है नहीं, 240 कहां से आया? नहीं, कहां से आए थे 240 तेरे मन में? हाँ जी, चलिए आ गया, समझ में आ गया ये चीज। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपको 2.5 लाख का वो कुछ बेनिफिट नहीं है। समझ में आया? अब सीधा सीधा टैक्स है। अब आएगा टैक्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स।
स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स है भैया, और वो कितना टैक्स है आपका? स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। समझ में आ गया? स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स है, जितना जितना समझाऊं उतना तो समझते जाओ, बाकी आगे देख लेंगे, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स है कितना रे? एट द रेट ऑफ 30%। क्लियर? समझ में आता है? टैक्स निकाल लिया हमने। उसके बाद में हाँ जी, 5th पॉइंट, रिबेट मिलेगी क्या? 87 रिबेट मिलती है बेटा। रिबेट अंडर सेक्शन कौन सा था? 87A इज अवेलेबल। तो पटक गया दे। स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% है, स्लैब लगेगा ही नहीं। ब्रैकेट में कर देता हूं, स्लैब रेट नॉट एप्लीकेबल। स्लैब रेट नॉट एप्लीकेबल। समझ में आ गया? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या लगेगा आपका? 30% लगेगा। होप यू अंडरस्टूड। अरे एक मिनट बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ यहाँ इस इन पॉइंट में कोई दिक्कत है क्या? बस हाँ देंगे कैसे? क्या लेस करके? टैक्स जो हो रहा है वो 5 लाख के बाद जो टैक्स लगता है वो, या फिर 12 ना। रिबेट क्या होता है? एक मिनट आइए। अच्छा साहब, ये साहब कंफ्यूजन है, रिबेट यहां कैसे निकलेगी सर? तो रिबेट का मतलब क्या होता है? रिबेट क्या निकलता है? एक्चुअल टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस। समझ में आ गया? किसी बंदे का इनकम है 5 लाख, मान लो कितना है? 5 लाख, ठीक है, कैजुअल इनकम, पूरा कैजुअल इनकम। तो 5 लाख पे टैक्स देना है। 5 लाख पे टैक्स, क्या स्लैब लगेगा क्या? नहीं। कौन सा टैक्स? स्ट्रेट फॉरवर्ड 30%। तो 5 लाख का 30% कितना? 1,50,000 और 12,500, दोनों में से कम कौन सा है? 12,500। तो इतनी आपको रिबेट मिल जाएगी, और 1,50 में से 12,500 लेस कर देना, बाकी पे एजुकेशन सेस लगा देना, और आपकी रिबेट और आपका टैक्स आ जाएगा। आ गया? समझ में आ गया? सरचार्ज कब लगता है? 50 लाख। सरचार्ज का किसी इनकम से कोई लेना देना नहीं है। लिख लो, फिर भी लिख लो, आओ प्रभु लिखो। इसमें 5 लाख तक की रिबेट होगी ना? अरे हाँ, वो तो रिबेट तो 87 में इतना ही है ना। सरचार्ज एंड मार्जिनल रिलीफ, same provision will be applicable. हाँ जी, आया समझ में? अब 2 करोड़ जीत के आए, तो 2 करोड़ जीत के आए तो 2 करोड़ का 30% कितना होता है? 60 लाख। फिर उस पे सरचार्ज किस रेट से? 15%। समझ में आया? तो 60 लाख का 15%। फिर उस पे फिर उस पे एजुकेशन, मतलब कौन सा अपना हेल्थ एंड एजुकेशन HEC किस रेट से? आया समझ में? आया? हाँ जी, क्लियर है? पॉइंट क्लियर हो गया तेरा? बस लिख लीजिएगा, ये आपका कैजुअल इनकम हो गया। हाँ बोलो। जैसे इनकम होगी सर, जैसे उसका कमाया 5 करोड़ 1,12,000 रुपए, ठीक है, तो सरचार्ज भी मिलेगा, रिलीफ भी मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा। बस वो टैक्स वेरिएट्स में नहीं है। बस परफेक्ट। वो 5 लाख से ऊपर हो गया। ठीक है जी, क्लियर है?
तो एक क्वेश्चन करके लाना, एक सिंपल सा क्वेश्चन करना कि एक किसी का क्या है, लॉटरी इनकम है, लॉटरी इनकम है, लॉटरी इनकम है आपकी, ये समझ लें 51 लाख। लॉटरी इनकम कितनी निकली है आपकी? 51 लाख लॉटरी इनकम निकली है। उस पर टैक्स कैलकुलेट करके लेके आइएगा। क्लियर? उस पर टैक्स कैलकुलेट करके लेके आइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक आपके हो जाएंगे। हाँ जी, अभी मंगवा देंगे। 7 से लेके 10 तक आपके हो जाएंगे। नोट्स किस किस को मिल गए? 1 2 3 4 5 6 7, किसी एक को और मिले हैं? तेरे को मिल गए? और एक बार में 8। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, किस किस के बाकी नोट्स? एक तेरे बाकी फिजिकल नोट्स बाकी हैं? 1 2 3 4 5 6 तेरे बाकी हैं? 7, ठीक है। ओके जी, चलिए तो इतना ही रखें, थोड़ा और आगे पढ़ ले। आ जाओ फिर पढ़ लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अरे दिमाग में क्या है? कैजुअल इनकम ही तो है साला, है क्या दिमाग में? आज किया क्या हमने? आओ थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 निकालो, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 निकालो। Question number 7. Now keep quiet, see this side. अरे तेरा भैया वो कहाँ है? 200 और 200 ला फिर पर डे 200। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भैया कि तुम्हारा सैलरी से इनकम कितना है? सैलरी से इनकम है 5 लाख और कैजुअल इनकम है कितना है? 3 लाख। इस पे टैक्स निकालने का है। इस पे क्या निकालने का है? टैक्स निकालने का है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। और 80 डिडक्शंस भी है यहाँ पे। 80C से 80U के डिडक्शंस कितने हैं आपके? 2 लाख। यानी चैप्टर 6A के डिडक्शन कितने हैं आपके? 2 लाख। यही है। अब आपको टैक्स निकालने का बताओ। ये समझ में आ रही है? ये तो क्वेश्चन है, क्या समझ में आएगा? ठीक है, चलिए तो पांचों हेड लिख देंगे हम यहाँ पे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, ये सारा हेड लिख देंगे अपन। और तो टोटल जीटीआई कितना आ गया आपका? यहाँ पे देखें तो जीटीआई कितना आ गया? 8 लाख। अब इस जीटीआई में 2 चीजें शामिल है। एक तो आपकी एनटीआर वाली इनकम, दिस इज योर नॉर्मल टैक्स रेट इनकम, और दिस इज योर स्पेशल टैक्स रेट इनकम। मैं इसको स्पेशल टैक्स रेट को बोलूंगा एसटीआर। क्या बोलूंगा? एसटीआर। प्लीज ध्यान दें, कहीं लिख लेना नहीं तो। एनटीआर का मतलब स्लैब रेट वाला होगा और एसटीआर का मतलब स्पेशल रेट वाला होगा। समझ में आती है? दिस इज ये है आपका स्लैब रेट और ये क्या है आपका? स्पेशल रेट। क्लियर है? अब देखिए जीटीआई कितना हो गया आपका? 8 लाख। समझ में आया? अच्छा, इसमें से इस जीटीआई में से मैं क्या लेस करूंगा? चैप्टर 6A के डिडक्शन। चैप्टर 6A के डिडक्शन बताओ, चैप्टर 6A के डिडक्शन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। समझ में आ रहा है? मिलेंगे, लेकिन किसके अगेंस्ट में मिलेंगे? 5 लाख। तो मैंने यहां पे माइनस किया 2 लाख। ये 2 लाख मैंने 5 में से किया या 3 में से किया? 5 में से किया। ये किसके अगेंस्ट में मिलेगा मेरे को? 5 लाख के अगेंस्ट में मिलेगा। बात समझ में आता कि नहीं आता? नहीं आया? पीछे कितना बचा? अब ये 6 लाख जो है, इस 6 लाख में 2 तरह की इनकम। इस 6 लाख में 2 तरह की इनकम। इस 6 लाख में एक तो आपकी नॉर्मल टैक्स रेट। नॉर्मल टैक्स रेट वाली कितनी इनकम? 5 लाख है ना? 5 यार, 3। समझ में आया? 5 में से 2 चले गए, पीछे कितने बचे? 3। समझ में आया बेटा? 3 लाख। और स्पेशल टैक्स रेट यानी कौन सी इनकम है भैया? कैजुअल इनकम। कौन सी इनकम है?
कैजुअल इनकम क्या रेट है, लेकिन 3 लाख है। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे टैक्स निकालना है। मुझे क्या निकालना है? टैक्स निकालना है। इस पे क्या लगेगा? स्लैब रेट। इस पे क्या लगेगा? स्लैब रेट। स्लैब रेट लगेगा साहब, कितना लगेगा स्लैब रेट? 50%। इस पे टैक्स निकालो ना। 2500। फर्स्ट 2.5 लाख क्या हो जाएगा आपका? नील। नेक्स्ट कितना रहे? 50,000। आया समझ में? आया? क्लियर है? इस पे सीधा सीधा 30% कितना? 90,000। समझ में आया? क्लियर है? ये टोटल टैक्स कितना बनता है? 92,500। तो यहां पे अगर मैं बात कहूं दैट इज 92,500। ये आपका टैक्स बना। रिबेट मिलेगा क्या? कैसे मिलेगा भैया? रिबेट के लिए क्या देखते हैं? टोटल इनकम। रिबेट के लिए क्या देखते हैं? टोटल इनकम। क्या टोटल इनकम 5 लाख तक है क्या? नहीं है। आया समझ में? आया प्रभु? समझ में आया? तो रिबेट यहां पे नहीं मिलेगा। रिबेट यहां पे नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब इस पे मैं क्या ऐड कर दूं? हाँ जी, रिबेट है नहीं, सरचार्ज आएगा क्या? नहीं। तो HEC एट द रेट ऑफ 4%। कितना? 3700 ऐड कर दो। ये आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? आया? दिस इज योर टैक्स पेपर। तभी याद रहेगा। रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो भैया? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? रुको जाओ। हाँ जी, क्लियर है? अब सपोज करो, मुझे कर लेंगे ना, करके बताओ। चलाओ, यही क्वेश्चन है। ओके चलो, मैम आ गए, चलेगा, कल करते हैं साहब। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7 to 10 आपका होमवर्क रहेगा।